हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। और इसमें ये देखते हैं कि जो नक्षत्र के आधार पर जो इस समय गोचर है उनकी उससे इस राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और 2025 की जो जनरी जर्नी है वो कैसे रहेगी इनके लिए। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि जो है राशि चक्र की 11वीं राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। शनि लॉर्ड होने के नाते इनको कार्मिक बनाया गया है। कार्मिक का अभिप्राय ये है कि इस राशि को कार्य पे लगे रहने से ही सफलता मिलेगी। सीधे सीधे बात है कि आप अपने मन की जो गति है उस गति को अपने कार्यों में सिद्ध करें। जब आप अपने कार्यों में सिद्ध करेंगे तो आपका जो पूर्वार्ध से जो आपके साथ में आपको नियोजित तरीके से इस जीवन में कार्य करने के लिए दिए गए हैं वो आप टाइमली उनको सबको पूरा करेंगे और अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है कुंभ राशि, 11वीं राशि है। इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। अब कुंभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जैसे कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। टोटल नक्षत्र 27 जो चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं उनमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो राशि है वो 102 नक्षत्र से एक राशि बनती है। इस उनके जो राशि होते हैं वहां पे उनमें 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी तरह से कि कभी कभार जो जो राशि होते हैं उनमें कभी किसी के 2 चरण होते हैं, कभी किसी के पूरे 4 चरण होते हैं और कभी किसी का 1 चरण होता है। इस तरह से ये जो कुंभ राशि है ये भी 3 नक्षत्रों से बनी हुई है। वो नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों से ये राशि बनी हुई है। इसे कहते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो एक अभिप्राय है ये बृहत रूप से है, क्योंकि यदि इन्हीं के नेचर के बारे में बात की जाए तो ये तीनों नक्षत्र इसमें देखने पड़ेंगे। क्योंकि कोई जातक यदि धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो वो आपके जो दो दो चरण यहाँ पर हैं वो यहाँ पर 2 चरण, फिर 4 चरण और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 चरण पूर्वा भाद्रपद के हो जाएंगे। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद ये तीनों जो हैं विशेषताएं इस राशि वालों के पास देखी जाएंगी। जो जातक धनिष्ठा नक्षत्र के आखिर 2 चरणों में जिनका जिनका जन्म हुआ है वो जातक अपने इस जो मकर राशि जो ये कुंभ राशि के हैं वो कई क्षेत्रों में सक्सेसफुल होते हैं। ये सोशली होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, क्रिएटिविटी इनमें होती है और सभी लोगों को साथ चलने की इनके साथ में एक विशेष विशेषता होती है। कुंभ राशि के जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो बिना बात किए हुए किसी से रह नहीं पाते। उनको बातें करना, लोगों को एक साथ में लेना, अपना एक अच्छा व्यवहार बनाना, ये इस कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र वालों के साथ में आता है। जिनकी कुंभ राशि है और जिनका शतभिषा नक्षत्र है वो लोग वो लोग एनालिटिकल होते हैं। वो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ट्रूथफुल होते हैं और पर्सपेक्टिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस होता है इनका। और उसके बाद ये जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में इंडिविजुअली ये बड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। उसके साथ साथ तीसरा जो नक्षत्र इसमें इन्वॉल्व है, जो शनि जो इसमें जो कुंभ राशि में इन्वॉल्व है, तीसरा है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म होता है वो सेल्फ स्पोकन होते हैं, पीसफुली होते हैं, पीस लविंग के होते हैं, बड़ी शांत स्वभाव के होते हैं। और वो है उनमें जो एक विशेष जो स्ट्रिक्ट वैल्यूज होती हैं उसमें जिसमें को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें धार्मिक प्रवृत्ति के भी ये लोग होते हैं। तो सेल्फ स्पोकन होते हैं
और उसके बाद पीस लविंग होते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट वैल्यूज और व्हिच दे फॉलो रिलीजियसली। तो ये चीजें इनमें पाई जाती हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं, 3 नक्षत्रों का मैंने इस तरह से वर्णन किया। ये जो अब यहाँ पर अब ये देखेंगे कि जो गोचर ग्रह की बात करते हैं, अभी कुंभ राशि में ही शनि का गोचर हो रहा है। ये जो गोचर है ये इनको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और ये हाईली इंट्यूटिव बनाता है। ये ये जो व्यवसाय, नौकरी और उसके साथ साथ में और कार्य जो हैं उनमें सफलता दिलाता है। ये जो शनि का यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें जो गोचर इस समय शनि कर रहे हैं, ये बेहतरी के लिए कई प्रकार से प्रयासों को सफल करवाता है। इस समय शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनको बहुत ऊंची दर्जे दिलाने के लिए पूर्णतः मेहनत करवा रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो ठीक कुंभ राशि से दूसरा हाउस है, यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में राहु हैं। शतभिषा नक्षत्र में जब राहु गोचर करते हैं, इस राशि में इस प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं, कई तरह से इनको एम्बिशियस बनाते हैं और इस जातक को जहां पर ये सेकंड हाउस में चल रहे हैं, क्योंकि यह स्थान परिवार का है, क्योंकि यह स्थान वाणी का है, क्योंकि यह स्थान बैंक बैलेंस का है, इसीलिए कई तरह से एम्बिशियस बना करके उन क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहे हैं जहां पर कि आपको मिलजुल करके कई कार्य करने होते हैं। फिर भी वहां पर जो राहु का गोचर है, किन्हीं कारणों से आपको ये अलर्ट कर रहा है कि आपकी वाणी पर गलत प्रभाव ना हो। उसके बाद आपका जो शनि के ये जो आपका जो कुंभ राशि है, इससे चतुर्थ भाव में यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु ठीक यहाँ पर इस सुख भाव में इस समय विराजमान है। गुरु यहाँ पर ठीक चतुर्थ भाव में, कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में यहाँ पर बकरी रेट्रोगेट अवस्था में चल रहे हैं, जो कि ठीक 2 फरवरी से मार्गी होंगे। उससे आपके सुख भाव पर बहुत बेहतर असर पड़ेगा। 4 फरवरी के बाद आपको सुख संबंधी कई सारे कार्य करने होंगे। 4 फरवरी के बाद आप वो सब कार्य करें जिनके लिए कि आपने एक प्लानिंग्स बना रखी है। 4 फरवरी के बाद आपको चंद्रमा के प्रभाव से गुरु यहाँ पर प्रभावशाली बनाएंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, आपकी सुख संपत्ति के लिए, सुख के लिए कई प्रकार से किए हुए प्रयास आपके सार्थक होंगे। साथ साथ में ज्ञान और बुद्धि से आपके जो रचनात्मक कार्य होंगे, जो आपके सुख से संबंधित हैं, उनमें आपको सफलता दिलाएंगे। ये सारे जो कार्य होंगे वो एक विशेष प्रयोजन से आपके साथ में सफल होने जा रहे हैं। इसके बाद यदि आते हम छठे हाउस में, तो छठे हाउस में मंगल यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में मंगल और यहाँ पर चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में मंगल अति सुंदर हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पुष्य नक्षत्र शनि का है। यह नक्षत्र भी बृहस्पति का और शनि का दोनों का है। इसलिए इस नक्षत्र में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पढ़ने के लिए हायर कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको सफलताएं मिलना स्वाभाविक है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर बकरी है, प्रभाव बृहस्पति का भी है, प्रभाव शनि का भी है, प्रभाव मंगल का भी है और प्रभाव जो है चंद्रमा का भी है। क्योंकि यह रोग स्थान है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है जो ईएनटी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी हो सकते हैं,
इनडाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और साथ साथ में जो आपका लोअर एब्डोमेन से सिस्टम है वहां पर भी आपको कोई ना कोई समस्या बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ केतु है, अष्टम स्थान में केतु का यहाँ पर होना थोड़ा वैवाहिक स्थान को कहीं ना कहीं डगमगाता है। इसलिए केतु के यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से ये आपको डिसिप्लिन रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग सेंस भी यहाँ से दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस का मतलब है कि आपकी जो परख है वो बहुत तेज है, जिससे कि आप सामने वाले को पहचानने में देर नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है यहाँ से आपके कई सारे जो पारिवारिक चीजें हैं उनकी उन वो चीजें सटल हो रही हैं। जो आपके आपके परिवार में कई सारी चीजें ऐसे हैं जिनको कि अभी तक जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, वो चीजें भी आपको सफल होती दिख रही हैं। यहाँ पर जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु हैं, इनका जो प्रभाव है उनका प्रभाव आपके जीवन में एक नई जागृति ला रहा है। ऑल ऑफ सडन कुछ नई चीजें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन चूंकि सप्तम से अष्टम स्थान है इसलिए केतु के प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकते हैं, उसको ध्यान से रहने की जरूरत है। इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भी ज्ञान और बुद्धि इन दोनों को अपने में धारण करें, और जो आपका पार्टनर है वो भी ज्ञान और बुद्धि को धारण करे। ऐसी परिस्थितियों में यदि दोनों के दोनों ज्ञानी हो तो जीवन की जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलता है। चलिए अब इस स्थान में आते हैं। इस स्थान में यहाँ पर बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं। इस तरह से ये जो नक्षत्र है ये हम कह सकते हैं यहाँ पर बुध आ जाएंगे, यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में यहाँ पर चलेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ पर आ जाएंगे बुध ठीक 24 जैन को। यहाँ से बुध आदित्य योग आपके होगा ठीक 12वें स्थान में। यहीं पर सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है। सूर्य के 12वें स्थान में जाना अच्छा नहीं, कई कारणों से समझा जाता है। सूर्य यहाँ पर होने से, शनि यहाँ पर होने से, राहु यहाँ पर होने से सिर में दर्द रहता है। इससे ज्यादा जो मुंह है या किसी जो स्थान है ईएनटी से संबंधित है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ में आपको 12वां सूर्य रहने से आपको ज्यादा पानी पीना है। आपको यहाँ पर सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, फिर तदुपरांत श्रवण नक्षत्र में, तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर जाने से सूर्य डिसिप्लिन्ड है, इसीलिए यहाँ पर आपका अट्रैक्शन बना रहेगा। दूरस्थ क्षेत्रों से भी आपको सफलता मिलेगी, दूरस्थ क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अट्रैक्शन भी है, सफल भी है, लेकिन साथ साथ में सूर्य यहाँ पर गोचर करने से आपके ऊपर खर्चे बने रहेंगे, आप खर्चा करते रहेंगे, खर्चों का दौर भी आपके साथ में रहेगा। 1 महीने तक सूर्य ठीक आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ की जो प्रिडिक्शन है वो यही बताती है कि शुक्र के अलावा जितने भी ग्रह यहाँ पर आते हैं वो खर्चा जरूर करवाते हैं, क्योंकि ये खर्चे का स्थान भी है और ये हॉस्पिटल का भी स्थान है। अब चलते हैं आपके ठीक लग्न में। जो लग्न से प्रिडिक्शन मैंने कर दिया है कि आपकी जो राशि है वो कुंभ है, यहाँ पर शनि है, शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, हाईली इंट्यूटिव है आप, और कई क्षेत्रों में आपको उन्नति की आशा बनी हुई है और उन्नति आपकी होगी ही। आप केवल मेहनत करते रहें और एक एक करके सारे काम निपटाएं। आपकी जो 2025 है उसमें आपको कई प्रकार से आपके साथ में बढ़ोतरी हो रही है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है और आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहा है।
केवल आपको प्रयास करें अपनी मेहनत का। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपका लगन देखेंगे, आपकी राशि देखेंगे, कहाँ कहाँ पर गोचर ग्रह चल रहे हैं, जन्म कुंडली और आपका जो ट्रांजिट गोचर कुंडली, इन दोनों को देकर के अच्छी से विश्लेषण आपको देंगे। आपकी दशा अंतरदशा देखेंगे, सब पर विचार करके अच्छी सी वार्ता आपके साथ करेंगे। जब तक आप संतुष्ट न हो तब तक आपके साथ बात करते ही रहेंगे और ये वार्ता आपको अच्छी भी लगेगी। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, ताकि जो है सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।